मुझे आज उन लोगों पे शर्म आ रहा है जिसको हमारे आदर्श पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू ने विधायक, एमपी, मुखिया बना रखा है, बनाया है और उन्हीं के नाम पे बन जाते हैं। और उन लोगों पे भी शर्म आ रहा है जो लाखों लोग सरकारी नौकरी का रोजगार उनसे लिए, उनका परिवार चल रहा है। चाहे वो हमारे स्वजातीय के हो चाहे नहीं, मुझे आशा है कि हमारे स्वजातियों से ज्यादा अन्य लोगों ने उनसे स्वार्थ लिया है। और पूर्णिया का सांसद पप्पू यादव आते हैं और उनको आतंकवादी, हत्यारा और क्या क्या कहकर संबोधित कर जाते हैं और आप लोगों के मुंह में दही जमा रहता है। आप लोग ना पोस्ट करते हैं ना उस बंडमरू सांसद का जवाब देते हैं। मुझे लगता है कि स्वार्थ कलयुग में बढ़ गया है। आप लोग स्वार्थी हो गए हैं, उस इंसान का एहसान भूल गए हैं जो 2017 से जेल में सलाखों के पीछे खड़ा है। लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से, वो मेरे भगवान हैं, हमारे आदर्श हैं, उनको जो भी गलत बोलेगा इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देने को हो मैं तैयार हूं। और मैं उसको बकसने वाला नहीं हूं, चाहे वो कोई भी हो। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं सारण के अपने भाइयों को, जो मेरा शेर भाई सब है, जिन्होंने कभी उनसे स्वार्थ नहीं लिया। आज वो उनके पीछे खड़े हैं। लाखों लड़कों ने पोस्ट किया है और पोस्ट कर पप्पू यादव जी को उनके गलत संदेश बोले जाने पर क्षमा मांगने के लिए कहा है। और मैं एक सच बात कहना चाहता हूं, जिस सांसद ने उनको ऐसा बोला है उस इंसान को देखिए कितना स्वार्थी हो गया है। मुझे याद है कि उनकी माताश्री के नाम पर और उनकी बहन के नाम पे जो पेट्रोल पंप अलॉट है वो भी उनमें नहीं आदर्श का दिया हुआ है। ये है कलयुग। यहां पर चुप रहना सबसे बड़ी कमजोरी है। लोग चुप होकर आराम से अपना काम निकाल रहे हैं, लेकिन मैं अपनी आवाज को कभी चुकने नहीं दूंगा। मैं उन दही जमे हुए लोगों को कहना चाहूंगा, आप स्वार्थ में अंधे हो सकते हो, मैं नहीं। मैं अपने आदर्श के लिए जीता हूं और जीता रहूंगा। धन्यवाद मेरे शेरों, मेरे सारण के शेरों। आप लोगों का साथ मिलता है तो इन दही वालों को कोई जरूरत नहीं है।